प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम लोग सिलेबस का फिर से श्री गणेश कर रहे हैं, क्योंकि श्री गणेश करने में ही भलाई है। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा होगा, बहुत तरीके से पढ़ा होगा, और जो भी बच्चे हों, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क। अब टेक्निकल नर्सिंग के लिए तो केमिस्ट्री समझिए कि सबसे बड़ा आफत है। सोचा कि अगर जब श्री गणेश किया जाए तो केमिस्ट्री से किया जाए, रसायन से ही किया जाए। आज का जो क्लास है वो जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग और क्लर्क सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इतनी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आगे आगे लोग बढ़ते रहेंगे तो इसका दौर भी बढ़ता रहेगा, और मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन क्लास किस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग यार रसायन का बात करते हैं, केमिस्ट्री का बात करते हैं, और आज हम लोग कर रहे हैं इसका श्री गणेश, कर दिया जाए ना? ठीक। और हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, वो भी अगर आप ऐसा आप सोच रहे हैं कि नहीं हम सब चीज़ पढ़ लिए हैं, तो बाबू तुम यार इस वीडियो को ज़रूर देखो। तुम्हें एकदम प्रॉपर रिवीजन की ज़रूरत है, और यहाँ से देखिए आपको यार टॉपिक वाइज पढ़ने की ज़रूरत है। खास करके यार टेक्निकल और नर्सिंग के जो बच्चे हैं, उनका यार रिजल्ट का डिसीजन आपको यार देखो केमिस्ट्री करेगा, और हम जानते हैं आपको डर भी इसी से लगता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को कि आप अगर रेगुलर क्लास करते रहेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, और इसमें आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। चलते हैं। और आज हम लोग ने श्री गणेश कर दिया है। अब जब श्री गणेश कर दिए हैं तो मेरा तो स्टाइल तुम लोग जानता है कि बिल्कुल मतलब कि अपने आप को समझो कि हम जीरो हो गए। इससे पहले ज़्यादा विशेष हम कुछ जान नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत आपके दिमाग में अचड़ा कचड़ा लिखा गया है, और वो अचड़ा कचड़ा को साथ में रखिएगा तो ये कन्फ्यूजन कभी भी दूर नहीं होगा, क्योंकि लंबा समय से चल रहा है। आप लोग भी यहाँ भी जो बैठे हुए हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि 10 महीना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ बच्चे कल भी आए हैं, है ना जी? तो ऐसा काम करना है कि बिल्कुल हम लोग को जीतना है। दुनिया यार इस सब चीज़ का टेंशन में लगल रहे। इतना बात श्योर है कि एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम हमारा यार अंतिम बाउंड्री है, चला ही समझ लो। क्या हर बार एग्ज़ाम देने के बाद सब बच्चा पास ही हो जाता है? असली खेला तो यार बाउंड्री के ऊपर ही जाना है। तो हम लोग का यार पहुंचना है इस तरफ। और देखो कमज़ोर बच्चे, बिल्कुल हम शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और जिस दिन ख़त्म करेंगे तुम मेरे साथ चलते चलो, तुम्हारा ये समस्या दूर हो जाएगा। तो जब हम लोग यार रसायन का बात करेंगे, केमिस्ट्री का बात करेंगे, तो देखो यार ये जो रसायन है, जो केमिस्ट्री है, ये जो शब्द है, ये आपको यार मिस्र में इसका उत्पत्ति हुआ है ना जी। और जो हमारा आधुनिक रसायन है उसका यार पितामह माना जाता है आपको यार किसको? लेबोजियर को। सब जान रहे हैं बच्चा लोग, है जी। और उत्पत्ति इसकी कहाँ हुई? मिस्र में। तो आपको क्वेश्चन बना, और कहते हैं आप पीडीएफ की बात करते हैं, लेकिन जिस विद्यार्थी को रिजल्ट लेना है ना, वो पीडीएफ नहीं खोजेगा। देखो मैं तो हमेशा तुम लोगों को कहता हूँ बेटा कि मैं टीचर कम स्टूडेंट ज़्यादा हूँ, है ना जी। और राइटिंग से आप भली भांति परिचित हैं ही, लेकिन देखिए मैं हर चीज़ को मतलब कि यार आपके लिए कलमबद्ध करने का कोशिश करता हूँ, लिखने का कोशिश करता हूँ। हर टॉपिक का मतलब कि
जो इम्पोर्टेंट समझता हूँ उसको यार नोट्स बनाता हूँ। और ये आप जब खुद बनाइएगा, जो चीज़ आप स्वयं लिख लेंगे वो चीज़ आपका हो जाएगा। बाकी यार 50, 100, 200, 500 की किताब में हर चीज़ लिखा हुआ है, पर कहाँ यार वो आपका हो पाता है ना जी। तो यार ये रसायन की उत्पत्ति यार किस देश से हुआ बेटा? मिस्र से। एक क्वेश्चन बना, चालाक बच्चा रहेगा तो फट से कहेगा कि यार रसायन की मतलब कि जो हुआ उत्पत्ति वो मिस्र से हुआ। यहाँ पर हमें दूसरा चीज़ जानना है कि यार आधुनिक जो रसायन है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और सारे बच्चे जीडी ट्रेडमैन, टेक्निकल क्लर्क, नर्सिंग, सारे बच्चे इस क्लास को उसी इम्पोर्टेंस में देखेंगे। अब यार आधुनिक रसायन के जो पितामह जो आपके हुए वो कौन हो गए? लेबोजियर। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपको दिमाग में रखना है। रसायन समझ गए, केमिस्ट्री, ठीक है जी। उत्पत्ति यार मान लो कि रसायन मतलब कि उत्पत्ति, रसायन उत्पत्ति वाला चीज़ है, पर मिस्र के लोग है ना जी इसके प्रति जागृत हुए, है ना जी। और इस तरह के अध्ययन को मतलब कि वो मतलब कि चेमी कहते थे, CHEME, चेमी, चेमाई या चेमी कहते थे। चेमी का मतलब होता था काला, है जी। चेमी का मतलब क्या होता है? काला। और यही चेमी से आगे जाके केमिस्ट्री बन गया। अरे समझा चला? तो यहाँ से क्या दो क्वेश्चन आपको नोट करना है। रसायन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिस्र। और आधुनिक रसायन के पितामह कौन है? लेबोजियर। और पक्का चला रहेगा, इसका कॉपी में हम कल चेक भी कर लेंगे। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाला को हम ना चेक कर जाते हैं, पर तुम लोग तो बच के नहीं जा पाओगे। अब मेरा सिद्धांत तो जानते ही हो। बाकी आज्ञा का अवहेलना करोगे तो इसका नतीजा तुमको भुगतना है, हमको नहीं भुगतना है। हम तुमको 100% देंगे, सबसे बेस्ट देंगे। तुम ही नहीं कह सकोगे कि हमको ये चीज़ नहीं पढ़ाया गया, ये टॉपिक नहीं हुआ। लेकिन जब तक यार उसके लिए तपस्या नहीं करोगे, जब तक उसको आत्मसात नहीं करोगे, वो चीज़ कभी आपका हो नहीं पाएगा। आगे बढ़ जाए चला। अब आगे आते हैं, और रसायन में जब हम आगे आते हैं, सिंपल चीज़ जानिए तो आप सब जानते हैं कि इसको यार 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है जी। पहला यार सब नाम से ही तो क्लियर है, पहला यार कौन कैटेगरी था? भौतिक रसायन। दूसरा यार क्या जी? कार्बनिक। दूसरा आपका यार क्या हुआ बेटा? कार्बनिक। और तीसरा आपका क्या भाई? अकार्बनिक। अब देखो नाम से ही क्लियर है। जैसे भौतिक मतलब फिजिकल, क्या जी? हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा फिजिकल है। फिजिकल है मतलब क्या? ये मेरा संरचना है जी। अब क्या है यार फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? अब तुम एक शब्द में समझो, ज़्यादा घौंच पहुँच करेगा तो तुम्हारा समस्या हमेशा बनने रहेगा। कोई भी यार अणु है, कोई भी यौगिक है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका क्या गलनांक है, उसका क्या क्वथनांक है, ठीक है जी। तो किसी भी चीज़ का यार जो फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, जो मतलब कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, हाँ जी, फिजिकल जो प्रॉपर्टी हुआ उसका स्ट्रक्चर कहेगा यार, मतलब कि यार अणुओं का यार स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा रसायन हमें बताएगा? तो फिजिकल केमिस्ट्री बताएगा। अब दूसरा चीज़ देखो कार्बनिक। चला, कार्बनिक से क्या समझ रहे हैं कि जिसमें कार्बन हो। सिंपल बात है भाई, और है ना जी, समझ गए? तो जिसके अंदर कार्बन हो। और तुम सब चेला जानता है कि कार्बन की दोस्ती सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन के साथ। कार्बन और भी दोस्ती करता है, ऑक्सीजन से करके CO2 भी बनता है, लेकिन कार्बन का जो सबसे पकिया दोस्त है, जो सबसे अच्छा दोस्त है, वो क्या है? हाइड्रोजन, है जी। और थर्ड तुम्हारा हो गया जी क्या? अकार्बनिक। ठीक है चला। अब अकार्बनिक जिसके अंदर कार्बन ना हो। क्लियर हो गए? नोट्स हम आप लोग से अगर पाएंगे, कल देखना चाहेंगे तो आप भौतिक,
कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में एक एक लाइन लिख के तो रखेंगे। इतना भर तो सक्षम हो गए। तो इस चरण में आपको इतना ही जानना है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट, भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। भौतिक मतलब जिसमें यार संरचना की बात हो, हमारा फिजिकल कैसा है। जमादार कहाँ सोच रहा था? देखो शनिचरा ग्रह को मत सवार होने दो। खुद तुम यहाँ मेरे पास आके जब शनिचरा सवार हो जाए तो फिर तो बहुत अन्याय हो जाएगा। हाँ जी, कार्बनिक और अकार्बनिक। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब देखो इधर जो अगला चरण में हम लोग जब आते हैं, आगे बढ़िए इससे थोड़ा सा, है ना जी। आगे बढ़ते हैं तो यार हमको पदार्थ मिलता है। पदार्थ के अंदर जाते हैं तो हमको यार अणु मिलता है, परमाणु मिलता है, तत्व है ना जी। अब तत्व परमाणु एक ही है, आगे जाके हम समझाएंगे आपको, लेकिन ये सब चीज मिलता है। तो सबसे पहले यार आओ पदार्थ पर। किस पर आओ? ऐसा पढ़ो कि यार कोई क्वेश्चन छूटे ही नहीं। किस पर आए जी? ठीक लिखे हैं? थोड़ा लिखते हुए गड़बड़ है। क्या पर होगा? हिंदी का टीचर नहीं ना है यार, है ना, इसलिए थोड़ा माफ कर देना। ठीक है, पदार्थ समझ गए? अब क्या है ये पदार्थ? बोलो चला, क्या है पदार्थ? बोलो। हाँ सब जानते हैं हम लोग, सब चला जान रहा है ना जी। इस ब्रह्मांड का हर चीज पदार्थ है, जिसको छू सकें, देख सकें, अनुभव कर सकें। जो जगह को मतलब कि छेके, जिसके अंदर कुछ द्रव्यमान हो, है जी, आयतन हो, ठीक है जी, आकार हो। मतलब क्या कि यार मतलब ये कुर्सी से लेके, ये हवा से लेके, टेबल से लेके, इस शर्ट से लेके, पैंट से लेके, ये स्वयं गुरुजी और स्वयं चेला, ये सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ है जी। अब मान लो यार स्वयं गुरुजी बनल हैं और स्वयं तुम चेला बनल है ना जी। हम लोग हैं पदार्थ, लेकिन हमारे अंदर यार बहुत सारा चीज है। हमारे अंदर यार, अब कहेंगे हमारे अंदर हम पदार्थ हैं, लेकिन हम पदार्थ हैं तो इस पदार्थ का यार जो सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। हमारे अंदर जाएंगे सबसे छोटा चीज क्या मिलेगा? एलिमेंट, परमाणु, एटम, है ना जी। थोड़ा सा देखो परमाणु और एलिमेंट में हम लोग करेंगे, मतलब कि इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है। अब पदार्थ के बारे में लिखाना तो हमको जरूरी नहीं है। क्या चला? रिजल्ट लेना है तो आपको मेरी सुनी हुई बातों को स्वयं लिखना पड़ेगा, है ना जी। जिसको हम छू सकें, देख सकें, अनुभव कर सकें, जिसके अंदर द्रव्यमान हो, आयतन हो, है जी। समझ रहे हो बात? वो सारा चीज क्या है? पदार्थ। मतलब धरती का हर चीज पदार्थ है। ठीक है जी। पदार्थ की यार पहली अवस्था क्या है? ठोस की अवस्था। वेरी गुड। दूसरा क्या है? द्रव की अवस्था। और तीसरा क्या है? गैस की अवस्था, है जी। मुख्यतः देखिए पदार्थ का ये 3 ही अवस्था है। हम लोग 2 अवस्था, इसके बाद 2 अवस्था और बात करेंगे, प्लाज्मा और बोस्ट-आइंस्टीन कांस्टेंट, है ना जी। चलिए जब हम लोग ठोस की बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, ठोस मतलब क्या जी? सॉलिड, है जी। देखिए दोज स्टूडेंट्स who are unable to understand Hindi, but that depend upon the numbers of students. If your numbers are at some extent, then I will converse all the syllabus of your technical, nursing, GD, tradesman in English for you. So English medium students, please comment for such things. I am with you. If you are in some numbers, then I am with you. I will make you understand all the things in very nice manner, in very easy manner. Don't worry. और हम लोग का देखो यार ज़्यादातर
हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और दोनों को साथ नहीं किया जा सकता है। दोनों के साथ करने में इंग्लिश मीडियम को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा और हिंदी मीडियम को अलग करना पड़ेगा। तो जो बच्चे यार इंग्लिश मीडियम से हैं, केरला से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आपको और कहीं से बाहर से हैं, हिंदी समझते ही नहीं है, ऐसे समझना चाहिए क्योंकि हमारी मदर टंग है, लेकिन नहीं समझते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आपके लिए कुछ उत्कृष्ट काम मैं करूंगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम लोग जाने यार ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस है बेटा, द्रव है और गैस है। अब ठोस क्या है? सॉलिड है। ठोस क्या है जी? मान लो यार ठोस है, लोहा है, लोहा का गोला है। किसका गोला है वो? लोहा का गोला है। अब है तो ही पदार्थ है जी। लेकिन जो लोहा का गोला है, अब ठोस, द्रव और गैस का सबसे बेसिक चीज क्या हुआ? सबसे बेसिक चीज हुआ यार उसके अणुओं का मतलब की सजावट। उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उसके जो अणु हैं, है ना जी, उनके आपस के बीच में परस्पर संबंध कैसा है। ठीक है जी, क्या चीज यहाँ पर है? तो ठोस है बेटा, तो मान लो यार ठोस के जो अणु होंगे, ठोस के अणु होंगे तो आपस में क्या रहेंगे? चिपके रहेंगे, सब चिपका हुआ रहेगा। अब इसको मान लीजिए कितना देर हम चिपकवाएं इसको, ठीक ना, लेकिन जान लीजिए कि ठोस के जो भी अणु हैं क्या हैं? आपस में चिपके हुए हैं, है ना जी, सब एक दूसरे से सटा हुआ है। मतलब कि जब सब सटा हुआ है तो जो ठोस के अंदर जो है वो क्या है? घनत्व क्या है? ज़्यादा है। डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। आराम आराम से नोट्स बनाते जाएंगे। आपका क्या है? घनत्व क्या है? घनत्व आपका ज़्यादा है। अब घनत्व से क्या समझता है चेला? देखो घनत्व का मतलब हुआ घना। क्या जी? तो ठोस है ना जी, कम जगह में ज़्यादा। तो ठोस के अंदर यार घनत्व क्या है? ज़्यादा है। अब द्रव के अंदर हम जब आएंगे, जब द्रव के अंदर हम आएंगे, लिक्विड के अंदर आएंगे, तो यार जब हम लिक्विड के अंदर आएंगे अणु तो है लेकिन थोड़ा सा फैला हुआ है, दूर दूर है। थोड़ा क्या है जी? दूर दूर है। समझिए सब चीज को। बेसिकली लड़ाई को अगर सही ढंग से जीतना है तब, नहीं तो बाको टिक करके निकलना है तो बहुत आसान चीज़ है। पर आपका गेम हार्ड होने वाला है और एग्ज़ाम के बाद ना नहीं सही से पढ़ोगे तो रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और जितना एनर्जी, अगर तुम मेरा चेला है तो जितना एनर्जी यार एग्ज़ाम कब होगा इस पे लगा रहे हो, उतना एनर्जी ना तुम यार पढ़ने पर लगाओ। जब तुमको न्यूज़ मिलना होगा मिल जाएगा, काम देगा अंत में पढ़ाई ही। और तीसरा आपका यार क्या हो गया बेटा? गैस। तो गैस के अंदर यार अणु तो यहाँ भी है, लेकिन आपको यार जो गैस है बेटा, इसके अणु क्या है? और थोड़ा सा दूर है भैया, ज़्यादा फैलल है। अब देखो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, समझ लो इस चीज़ को। क्या यार किसके अणु यार आपस में ज़्यादा चिपके रहेंगे और किसके अणु यार आपस में सबसे दूर दूर रहेंगे? हैं जी। तो भैया अगर ठोस के अणु आपस में चिपके हुए हैं और गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर है, समझना चला? ठोस के अणु क्या है? आपस में चिपके हुए हैं, ज़्यादा चिपकल है। और गैस के अणु क्या है? तो सटना मतलब क्या जी? आकर्षण। क्या जी? है ना जी। तो बताइए यार किसके अणुओं में आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा? है ना जी। तो ठोस में यार आकर्षण बल का जब बात करेंगे, आकर्षण बल का जब बात किया जाए चला मेरे, तो ज़्यादा किस में हो जाएगा? ठोस में भाई ज़्यादा हो जाएगा। हैं? उसके बाद फिर किस में हो गया भाई? द्रव में सेकंड नंबर पर। और सबसे कम आकर्षण बल किसका? गैस का। अरे समझ रहा है? इस वीडियो को तुम लोग भी जो कर रहा है क्लास उसको देखेगा, नोट्स देखेंगे। हम आपका सीरियसनेस देखना चाहते हैं। और जब मैंने श्री गणेश कर दिया तो आप जानते हैं
कि जो वादा कमिटमेंट मैं करता हूँ वो कमिटमेंट आपको मतलब कि बहुत अच्छे तरह से निभाता हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। तुम बिल्कुल अपने आप को चेंज अनुभव करोगे। अभी तक तुम 10 महीना से ही पढ़ा केमिस्ट्री, कोई आया 1 महीना पढ़ के चल गया, तुम लोग ऐसे ही तो कर रहा है। कोई 2 महीना रहा तो जाया गया, फिर 4 महीना बाद लौट के आया, और जब घर से आता है तो सब भकोस के आते हो हमारे पास, है ना जी। लेकिन अगर सजग रहते तो घर पे रह के भी यार कुछ नहीं करता। जितना तुम्हारे लिए हम काम किए हैं, ऐप पर काम किए हैं, उस पर भी सीरियस रहते तो बहुत हद तक तुम सही करते। लेकिन क्या दिक्कत हो जाता है, माहौल नहीं बनता है, माहौल गड़बड़ा जाता है। माहौल तो अपने हाथ में नहीं है बेटा। जब लक्ष्य से प्यार रहेगा ना तो माहौल एक सिंगल कमरा में भी बन सकता है ना जी। जब हमको अगर मान लो तब, अब नहीं मानो तो तुम्हारा कहीं माहौल नहीं बनेगा। तो जान लिया यार, ठोस द्रव और गैस। सुनो इधर, अभी तक ना जितना हम लोग कर लिए हैं इतना से आपको मतलब कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टिक हो गया। इससे 15 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 15 तरीके से। कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब ये होता है कि टॉपिक पढ़े तो 500 क्वेश्चन पूछो ना हमसे, कैसे घुमा के पूछो, हम गड़बड़ाएंगे नहीं। अब देखो आकर्षण बल ज़्यादा है, लेकिन जब गति का बात करेंगे, जब गति का बात हम लोग करेंगे तो यार किस में गति ज़्यादा होगा? गैस में। ये तो चिपकल है, ये कने भागेगा। लेकिन गैस है जो कभी उड़ के इन्हें भागेगा तो इन्हें भागेगा, है ना जी। तो जब यार पदार्थों की यार मतलब कि अणुओं की गति की बात हम कर रहे हैं आपको, तो किसकी गति ज़्यादा हो गया? गैस में गति ज़्यादा हो गया भाई। उसके बाद यार गति किसका? द्रव का, है ना जी। और सबसे कम गति किसका? ठोस का। ठोस के अणुओं के बीच में यार गति सबसे कम, ठीक है जी। अरे समझा? लेकिन यार गति से ही संबंधित हमारा है गतिज ऊर्जा, ठीक है जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा बेटा? देखो भाई, अब ठोस के अणु के बीच में गति है ये नहीं है, नेग्लिजिबल, है ना जी, नेग्लिजिबल। ऐसा तो नहीं है कि लोहा के बटकारा को हम रख दिए तो अपने से उड़ उड़ के उन्हें भाग जाएगा। सब अपने जगह पर निश्चित आकार और निश्चित आयतन है, कोई क्रम में परिवर्तन आना नहीं है। तो इसके अंदर यार जब गति है ही नहीं तो ठोस के अंदर यार मतलब गतिज ऊर्जा क्या होगा? सबसे क्या होगा रे? कम होगा। ठोस में गतिज ऊर्जा क्या होगा? सबसे कम होगा भैया, है ना जी। उसके बाद यार सेकंड नंबर पर क्या हो जाएगा? द्रव। द्रव क्या हो जाएगा? द्रव, है ना जी। और थर्ड नंबर पे गतिज ऊर्जा में क्या आएगा? गैस। मतलब कि क्या जी? सर्वाधिक, सबसे तेज, सर्वाधिक। तो कहा गया पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? तो गैस। बना क्वेश्चन एक। क्या गया यार किसके अंदर यार मतलब कि आपको गतिज ऊर्जा सबसे कम है? ठोस, है जी। अरे समझा? अब यहाँ पर एक बात को कहो, समझो। मान लो हम लोग झुंड में ऐसे करके चिपक के बैठल हैं जी, और तुरंत मतलब कि उसमें मान लो कि आग का मतलब फेंक दिया कोई, है जी, गोला फेंक दिया। आग का गोला फेंकेगा तो हम लोग सब क्या होंगे? तितिर बितिर हो जाएंगे। गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त होता है। तुम में भी ज़्यादा गर्मी चढ़ता है तो सुबह शाम तक करो न करो डंगाइया, ना तो अपना देह हाथ तोड़ेगा। गर्मी ऐसा चीज़ें है ना जी। या तो फिर मतलब कि खुद टूट जाएगा, नहीं तो किसी को तोड़ देगा। तो जब हम यार गर्म करेंगे, मान लो कि गर्मी गर्म करेंगे तो पदार्थ का यार कोई अवस्था रहे, पदार्थ का कोई अवस्था रहे, है ना जी। लेकिन गर्म करेंगे तो कर अणु क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा, है ना जी। फैलने का कोशिश करेगा। और अणु जब फैलने का कोशिश करेगा बेटा, अणु मान लो कि तुम्हारा यार ठोस का था, समझ रहे हो ना बात? अभी नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं समझोगे, फिर कोई हमारे पास नहीं है रामबाण।
हैं जी। अनु जो ये चिपका चिपका था, अनु जब चिपका चिपका था तो घनत्व ज्यादा था कि कम था रे चेला? ज्यादा था ना घनत्व, हैं? एकरा में हम आग लगा देंगे ऐसे ऐसे करके, तो अनु क्या कहेगा कि भागेंगे हम, फैलेंगे, तो फैलेंगे तो घनत्व कमेगा कि बढ़ेगा? घनत्व क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो यार किसी पदार्थ का कोई भी स्टेट रहे, जब गर्म करेंगे तो उसका यार घनत्व कमेगा और आयतन बढ़ेगा, चाहे वो ठोस रहे, द्रव रहे और गैस रहे, है ना जी। तो गर्म करने पर आपका क्या होगा? घनत्व कमेगा और बेटा आयतन बढ़ेगा। और आपको हम पहले ही बताए थे कि घनत्व और आयतन एक दूसरे का एंटी है। आयतन क्या हुआ? जो चीज जितना जगह छके वो क्या है? आयतन। अब लोहा को गर्म कर लेते हैं तो इतना को था, ऐसे इतना को था, और गर्म किए तो इतना को हो गया, इतना को हो गया तो क्या बढ़ गया? उसका आयतन बढ़ गया। पहले इतना ही जगह छेक रहा था, है जी, और आयतन बढ़ गया तो क्या घट गया? घनत्व, है ना जी। तो डेंसिटी और जो आपको वॉल्यूम है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना जी, एक दूसरे का अपोजिट है। जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन आपका क्या होगा? घटेगा। क्लियर हो गया जी? अरे क्लियर। इसके बाद यार थर्ड चीज आपको जानना है, सब बच्चे जान रहे हैं कि जो तुम्हारा यार ठोस है, देखो यहीं से क्वेश्चन राइज होता है, इसी से क्वेश्चन निकाला जाता है, कॉन्सेप्ट से ही, सब जगह से, इसी बीच से कुछ पूछ दिया जाएगा आपको, है ना जी। तो ठोस है, उसका यार आकार और आयतन दोनों क्या है? आकार और आयतन, आयतन क्या है जी? निश्चित है, निश्चित है। ठीक है जी। आकार और आयतन दोनों क्या है बेटा? निश्चित है। आज देखो टेक्निकल टीम नहीं, सुन लो उधर, आज आप लोगों में दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, कल का जो पीपीटी रहेगा, कल का जो मतलब कि आपको टेस्ट रहेगा, तो इसी से रहेगा जो हम कर रहे हैं। जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी से हम एक टेस्ट आपको 25-30 का करवाएंगे। देखते हैं कि आप फंसते हैं कि निकलते हैं। अभी मत समझिए कि मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे ऊपर भी हम हो सकता है, कुछ हम बुद्धि भी लगाएंगे, तो तुमको भी अपना बुद्धि एक स्टेप ऊपर लगाना है। जब हम कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो बुद्धि के साथ खेलना है, क्वेश्चन के साथ खेलना है। अब देखो यार, तुम्हारा जो द्रव्य है बेटा, तो द्रव्य है, इसका क्या है? आयतन निश्चित, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित है और आकार जो इसका है वो कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। समझ रहे हो? चला। और जब गैस का बात करेगा, जब हम गैस का बात करेंगे, है ना जी, गैस का बात करेंगे तो इसका यार कोई चीज भी निश्चित नहीं है, इसका यार आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं है ना जी। अब समझो, कोई ठोस है, लोहा का बटखरा है, तो जहाँ रखें यार वो फिक्स है, उसका आकार भी फिक्स है और जितना वो जगह छेक रहा है वो भी फिक्स है। जब हम द्रव का बात करेंगे, चेला तुम सामने बैठेगा, तुम लगता है सबसे सुपर हिट है, तुम सामने रहना मेरे, नैन से नैन हाँ मिलेगा। देखो गुरु और चेला के बीच में देखो यार, ये नैन बंधन बहुत जरूरी है ना जी। क्योंकि हम जानते हैं ना कि चेला लोग क्या होता है कि 2 से 3 स्टेप के बाद गुरु का नयन अगर नहीं उसको मिल रहा है तो 2 से 3 स्टेप के बाद उसका ध्यान, मतलब कि आंख तो बोर्ड पर रहेगा लेकिन ध्यान वहाँ से घट जाएगा, उसके बीच के जो कहानी हुआ उसको भूल जाएगा, है जी। सामने रहेगा, देखो मेरे पास से को भगवान विद्या दिए हैं, वो आँख देख के हम बता देते हैं कि मैं थोड़ा ध्यान यहाँ है कि नहीं है। समझ गया? अब देखो तुम्हारा जो द्रव्य है, तो द्रव्य जो बेटा है तुम्हारा, इसमें देखो आयतन तुम्हारा क्या है? निश्चित है।
मान लो यार मेरे पास, तुम्हारे पास एक गिलास पानी था, उसका एक अपना आयतन था, कितना मीटर क्यू होगा? आयतन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है रे? हाँ, मीटर क्यू है जी। तो उसका आयतन था तो कितना हो मीटर क्यू रहे हैं। अब गिलासवा वाला पानी को हम थारी में डाल दिए, छिपा में डाल दिए हैं, तो आयतन तो उतना ही रहा, लेकिन आकार यार पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, फैल गया। तो द्रव का यार आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या जाने? केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से है जी? आधुनिक केमिस्ट्री के यार मतलब पितामह कौन? लेबोजियर। कौन जी? पदार्थ के कितने स्थिति के बारे में बात किए? ठोस, द्रव और गैस। तो किसमें आकर्षण बल सबसे कम? वेरी गुड। और किसमें यार आकर्षण बल सबसे ज्यादा? और किसमें गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा? गैस में। क्या जी? क्लियर हो गया यहाँ तक? हमें नहीं लगता कि मेरा कोई चला इसमें से अब यहाँ से फंसेगा। जो इस वीडियो को देख रहा है, किसी को इसमें से फंसना नहीं चाहिए, और इसको नोट कर लेंगे तो कभी भूलेंगे भी नहीं। अब हम लोग आते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था। हमेशा आपको यार कंफ्यूजन रहता है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था यार आपको क्या है? प्लाज्मा है जी। अब प्लाज्मा के बारे में हमको देखो क्या समझना है। देखो, प्लाज्मा वो अवस्था है जिसमें आकार निश्चित है कि नहीं है, और आयतन निश्चित है कि नहीं है? हाँ, कौन बोला नहीं है? वेरी गुड जमादार, है ना जी। तुम बनेगा सूबेदार, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो देखो प्लाज्मा, सबसे पहले देखो प्लाज्मा के स्टेट में कोई चीज़ अगर पहुंचेगा तो उसके लिए यार बहुत उच्च तापमान चाहिए, है ना जी। बहुत उच्च, कम से कम 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी पदार्थ को यार प्लाज्मा स्टेट में आने के लिए कम से कम कितना तापमान चाहिए? 20,000 डिग्री। अब इतना यार सेंटीग्रेड तुम्हारा यार लोहा तुम्हारा 1538 डिग्री में ही गल जा रहा है, जिसको तुम कह रहा कि बहुत तगड़ा है। धरती का यार सबसे मतलब कि ज़्यादा गलनांक वाला जो आपको धातु है टंगस्टन, ये 3400 डिग्री सेंटीग्रेड में हाँ फुस हो जा रहा है। और यहाँ बात कर रहे हैं 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड का, है ना जी। तो इतना यार उच्च तापमान नेचुरली, है ना जी, आपको अगर मिलेगा तो यार तारा पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तारा पर ही मिलेगा। क्यों? आप जानते हैं कि तारा पर हो रहा है नाभिकीय संलयन। तो कहेंगे यार प्लाज्मा कहाँ पाया जाएगा? तो कहेंगे यार तारों पर पाया जाएगा। और नहीं तो तुमको यार जहां पर भी तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहे वहां प्लाज्मा पाया जाएगा, ठीक है जी। तो प्लाज्मा के बारे में आप क्या जाने कि प्लाज्मा भी गैसीय जैसा है, इसका भी यार आकार और आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित है। बोर नहीं हो रहा? चला नहीं, बोर हो तो बोलना, बिल्कुल है। आकार और आयतन दोनों समझ गया। लेकिन देख बेटा, अब अगर मतलब कि तुम्हारा गतिज ऊर्जा का बात किया जाए, इधर आइए नेक्स्ट स्लाइड में, गतिज ऊर्जा का बात किया जाए, ठीक है जी। रट के कभी नहीं जीतेगा, जान लो। और हमारा बात देखो, उस दिन तुमको ना सच लगेगा जिस दिन तू परीक्षा का रिजल्ट तो आवेगा। और मैं वादा करता हूं कि देखो यहाँ से तुम सीरियस हो जाओ। चला, और तुम जानते हो कि हम सीरियस हो चुके हैं। जब हम श्री गणेश लिख दिए इसका मतलब हम सीरियस हो गए। जब हमें यार इतना हम लोग मान के चल रहे हैं कि ठीक है कभी भी एग्जाम हो तो 31 जनवरी से पहले तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। जब नहीं आ रहा है तो हमारे पास यार यहाँ से 60 हम 35-40 दिन में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो मेरे पास यार 70 दिन मतलब 65 दिन मौजूद है ना जी। वही मान के अगर चलते हैं तब, है ना जी। बाकी आप इतना भी जानते हैं कि जैसे ही डेट क्लियर होगा तो ये चीज़ हम आपको 15 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, 1 घंटा के अंदर कर सकते हैं रिवाइज पूरा चीज़ का, अगर सो पार्ट बाय पार्ट अगर पढ़ा रहे तब, है जी। तो वो गतिज ऊर्जा का जब बात करेंगे तो बेटा यार तुम्हारा यार प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा
अब प्लाज्मा के बाद किस में? गैस में। प्लाज्मा आ जाएगा तो एकदम सतर्क हो जाना। फिर गैस नहीं, कौन जी? प्लाज्मा। और गैस के बाद किस में जी? द्रव में, है जी। और द्रव के बाद सबसे कम किस में? तो आखिर प्लाज्मा में गतिज ऊर्जा ज्यादा क्यों हो गया भाई? ज्यादा तो यार गैस में होना चाहिए, है जी। लेकिन बेटा इतना ज्यादा तापमान है, इतना ज्यादा तापमान है कि उसके अणु यार बहुत ज्यादा बेचैन हैं, जहां तहां भाग रहे हैं तेजी से, है जी। और उसके अणु के अंदर द्रव्यमान तो है ही, है ना जी। और उसके अणु का जो मूवमेंट है, जो गतिज है, वो आपको यार गैस के भी अणु से क्या है? ज्यादा है। तो गतिज ऊर्जा की जब बात किया जाएगा पदार्थ के चारों अवस्था में, तुम्हारा प्लाज्मा, गैस, द्रव और ठोस, तो किसमें यार गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा? और देखो ये केमिस्ट्री का बिल्कुल इजी पार्ट है। जीडी और ट्रेडमैन और क्लर्क का जो चेला लोग देख रहा है, नर्सिंग टेक्निकल वाला तो नहीं है भागेगा, है ना जी। लेकिन जीडी, ट्रेडमैन और आप क्लर्क के जो बच्चे देख रहे हैं, वो कृपया करके देखें। हमें व्यू बढ़ाने और इसको शेयर करो या ना करो, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। उद्देश्य, है ना जी। अगर ऑफलाइन के मेरे बच्चे आप हैं तो आप जानते हैं कि उस सब रेस से यार हम लोग कब के आगे निकल चुके हैं। उद्देश्य जो त्रिशूल का हमेशा रहता है कि जिसको जोड़ो उसको मंजिल तक पहुंचाओ। हम अपने तरफ से देखो कोई कमी नहीं कर रहे हैं। तुम जहां रहो सलामत रहो, आबाद रहो, लेकिन पढ़ते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आंख के सामने तो सब तुम लोग ठीक से रहा मार्च तक, और घर जाके सब मतलब कि बोतल बन के खराब कर लो कहानी को, तो ठीक बात नहीं है। हम जानते हैं कि तुम मजबूरी में है, टेंशन में है, हम तुमको यहाँ आने के लिए भी प्रेरित नहीं कर सकते हैं। बाकी हम कितना अच्छा माहौल यहाँ बना के रखें, लेकिन मैं प्रेरित नहीं करूँगा। लेकिन यार घर पे रह के तो पढ़ो। हाँ, हक के साथ हम बुलाएंगे तुमको, जब एग्जाम का डेट दे देगा तो हक के साथ हम बुलावेंगे। लेकिन अभी हम हक के साथ किसी को बोल नहीं सकते, नहीं तुरंत कहेगा ओ ये तो मास्टर साहब बिजनेस कर रहा है। आपके गुरुजी बिजनेस नहीं करते हैं, कल्याण करते हैं। तो पूरे ये आपको यार कोरोना काल से लेकर अब तक आप अनुभव किए करेंगे कि ज़्यादा फोर्स मैंने इसी बात पर दिया कि बच्चे अगर घर में रह कर तैयार हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। प्लाज्मा का समझ गए स्थिति? कहाँ मिलेगा रे? तारा पर ना। और गतिज ऊर्जा में प्लाज्मा में क्या सबसे ज्यादा। क्लियर हो गए? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे बोस। हमेशा आप लोग को रहता होगा बोस आइंस्टीन। राइटिंग से कोई समस्या नहीं ना होता है जी। कांस्टेंट, बोस आइंस्टीन। तू सोचता है क्या चीज़ है भाई? ये मैं सब पढ़ते हैं कि पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कांस्टेंट, है ना जी। लेकिन समझते कभी नहीं है, कभी कोई समझावे नहीं करता, टिक करा के भाग जाता है। ठीक है ना जी। देखो अब ऐसी अवस्था कोई है नहीं, ऐसी अवस्था को यार इमेजिन किया जा रहा है। इमेजिन किया जा रहा है कि एक पोजीशन पर आए कोई ये चीज तो यही अवस्था क्रिएट हो जाएगा, है जी। तो इमेजिन किया जा रहा है कि आपको यार द्रवित गैस, कोई भी द्रवित गैस है, द्रवित गैस का तापमान, द्रवित गैस का तापमान हम कर दें 0 केल्विन। क्या कर दें? 0 केल्विन। और 0 केल्विन कर दें तो यार सेंटीग्रेड कितना करेंगे? -273 डिग्री सेल्सियस, है जी। इसके आगे 0.3 भी रहता है, लेकिन -273 आप दिमाग में बैठा के रखेंगे। और नहीं तो हम कर दें -400 कितना फ़ारेनहाइट। हाँ गुड। क्या नाम है तुम्हारा? चलो भगवान तुम्हारा विकास करें। कौन जिला घर बा? सीतामढ़ी। चलो और भला करें। गोयनका कॉलेज कौन ग्राउंड में दौड़ा था? नेहरू स्टेडियम। ठीक। 459
.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। तो जब किसी द्रवित गैस को हम यार इस तापमान पर ले जाएंगे, अभी तक आज तक मतलब कि फिजिकली संभव नहीं हो पाया है कि इस तापमान तक कोई मशीन, कोई फ्रीजर पहुंचा दे किसी चीज को, है ना जी। इस तापमान पर, परम शून्य ताप पर आज तक कोई चीज पहुंचा नहीं है, समझे? अरे समझ रहा है? लेकिन यार इस पोजीशन पर कोई अगर द्रवित गैस पहुंचेगा तो अपने यार स्टेट को बदल देगा, अपने स्टेट को, अपने स्वरूप को बदल देगा, और जो रूप स्वरूप बदलाएगा वही आपको कहलाएगा यार क्या, बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट, है ना जी। तो कहेगा यार द्रवित गैसों को -273 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ठंडा करने पर क्या प्राप्त होगा, कहेगा प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट, है ना जी। तो क्या कहेंगे, और समझ गए बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट, है ना जी। आगे बढ़ जाए, बढ़े चला। अगला चक्र में जब हम लोग आते हैं, बताओ यार किसमें आकर्षण बल ज्यादा और किसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा? मारदार डुक्का से गैस के बाद प्लाज्मा भी तो बताएं, पहले प्लाज्मा फिर गैस। क्या हो गया जी राजू? अच्छा ठीक कर देंगे, इस मामला में हम थोड़ा सा अनाड़ी आदमी है यार, ठीक ना। चलिए आ गया, क्लियर हो गया जी? यहाँ तक क्लियर? पदार्थ के पांचों अवस्था में कहीं से कोई घुमाएगा तो नहीं ना घूमिएगा, हैं? ना ना। गर्म होने पर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। गर्म होने पर घनत्व क्या होगा, घटेगा, है ना जी। अब हो गया तुम्हारा यार टर्म आ गया था परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान। और ये सब बिल्कुल दम नोट्स बनाना चालू करो। देखो हम तुमको दम बाजी लगा रहे हैं, कहना कि हम भी विद्यार्थी हैं, तुमको भी पढ़ना है, हमको भी पढ़ना है और पढ़ाना है। तो क्या किया जाए कुछ इस बार अद्भुत काम, जो हर बार से मतलब कि इससे अच्छा मतलब कि कभी कोई बैच नहीं लिए हो, ऐसा इसको बना दिया जाए। परम शून्य तापमान का है कि मन एकदम स्थिर है, भय तुम भले के बेचैन रहो। हम जानते हैं कि बेचैन रहने से कभी किसी को मंजिल नहीं मिलेगा, संघर्ष है ना जी। जो लेने वाला नौकरी जो बच्चा रहता है ना, उसके अंदर यार वो कहीं फैक्ट्री में भी काम करते रहता है, लेकिन दिमाग उसको एनी टाइम लक्ष्य पर रहता है। कहीं पर खड़ा है, गार्ड का ड्यूटी भी कर रहा है, लेकिन मतलब कि कान में लगे ले मतलब कि स्पीकर सुन रहा है, रात दिन मतलब उसके पीछे पागल है, दिमाग उसका वहाँ है। और संघर्ष करके कोई चीज़ पाने का आनंद ही कुछ और है, समझ गए बात। परम शून्य देखो ये क्या है, परम शून्य तापमान। इस तापमान पर, है ना जी, पदार्थों का यार मतलब कि अव्यवस्था, मान लो ये ठोस है, अब ठोस के अंदर यार अणु यार चिपका हुआ था, तो इसके अणु क्या थे, व्यवस्थित थे। सर्वाधिक व्यवस्थित अणु किस में रहेंगे जी, ठोस में रहेंगे, सबसे ज़्यादा व्यवस्था में रहेगा। द्रव में जो है वो आपको अणु रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, थोड़ा अव्यवस्थित, जहाँ तहाँ रहेगा। और गैस में तो पूरा का पूरा, हाँ गैस लफुआ द ग्रेट, कभी इस मोहल्ला में तो कभी उस मोहल्ला में, ये मानता ही नहीं है, ठीक है जी। एगो एने तो एने ऐसे उड़ के एने आ गया, एने वाला उड़ के इन्हें चल गया, अव्यवस्थित है। परम शून्य ताप कहता है कि जब किसी पदार्थ को हम यार 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर या -459.67 फ़ारेनहाइट पर, डिग्री फ़ारेनहाइट पर जब हम लाएंगे तो इसके अंदर का अव्यवस्था, इंट्रोपी, अव्यवस्था को हम लोग कहते हैं इंट्रोपी, है ना जी। क्या कहते हैं जी, इंट्रोपी।
इसके अंदर का यार इंट्रोपी, इंट्रोपी का मतलब कहते हैं अव्यवस्था। तो इसके अंदर का सारा अव्यवस्था क्या हो जाएगा बेटा, समाप्त हो जाएगा, है ना जी। इसके अनु मतलब कि हिल डोल करने का कोई चांस नहीं, सब विकार आकर क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, है ना जी। तो किस तापमान पर यार पदार्थों का जो अव्यवस्था है वो समाप्त हो जाता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन बोल रहे हैं, 0 डिग्री केल्विन नहीं बोल रहे हैं, याद रखना हमेशा। केल्विन को कभी डिग्री में लिखा, सेंटीग्रेड में कहे तो -230 डिग्री सेंटीग्रेड, और तुम्हारा फ़ारेनहाइट में माइनस, समझ गए ना, चला। अरे समझा, तुम ही को पढ़ाना है, तुम क्या नाम है तुम्हारा, पवन, ठीक। अब देखो इधर, अब पदार्थ के अंदर हम आते हैं। जब पदार्थ के अंदर आदमी घुसा तो उसके अंदर अणु था, कहा क्या, अणु में सबसे बड़ा है, अणु में सबसे बड़ा है, समझे ना बात। लेकिन आगे आके एक से एक आदमी आए, बिस्खोपड़ा आदमी आए, डॉन डाल्टन साहब आए, कहेंगे नहीं अणु नहीं भैया, एक अंदर परमाणु है ना जी। कहाँ है वो, कहाँ है वो, सीतामढ़ी वाला, ठीक। परमाणु सिद्धांत, तो ये परमाणु सिद्धांत कौन दिया, वेरी गुड, जॉन डाल्टन, ठीक है जी, करीब 1808 ईस्वी में। अच्छा देखिए, केमिस्ट्री का जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो डेट उतना ही आज तक तो पूछा हुआ हम नहीं देखे हैं, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन साहब ने कहा, दिया परमाणु सिद्धांत, है ना जी। अब यहाँ पर देखो एक कन्फ्यूजन होने वाला चीज़ है, बच्चा मतलब कि पूछ दे कि यार परमाणु किसने खोजा, चाहे परमाणु नाम किसने दिया, तो बच्चा फर्स्ट सीधे कहेगा जॉन डाल्टन, है ना जी। हे कौन किया जी, तुम बोलो, डेमोक्रेटिस, तो देखो भैया, ये परमाणु का नाम देने वाला, परमाणु शब्द, परमाणु एटम, परमाणु शब्द एटम का जो नाम देने वाला जो व्यक्ति है, डेमो क्या जी, क्रेटस, ठीक है जी। परमाणु जो नाम दिया बेटा वो कौन दिया, डेमो, लेकिन परमाणु सिद्धांत कौन दिया, जॉन, है ना जी। तो देखिए अब जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अब बच्चा कलर का कहेगा हमारा इसका क्या जरूरत है, जरूरत है, क्योंकि आपका यार साइंस का भी क्वेश्चन यार 4 मार्क्स का है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का है ना जी। और लड़ाई में यार 2-3 क्वेश्चन तो जरूर ऐसे रहते हैं कि वो आपको बिल्कुल मतलब कि अलग टाइप के रहेंगे। क्लर्क का भी बच्चा है तो 5 क्वेश्चन आपको यार उसका आपको जीके का रहेगा और 5 जीएस का रहेगा। और ये जीएस का सबसे बेसिक चीज़ है, ये केमिस्ट्री का बिल्कुल प्रारंभ है, इतना तो मतलब कि इस आधार के बिना तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो अभी हम लोग 5 दिन बेस पे काम करेंगे तब जाके बिल्डिंग बनेगा। देखो केमिस्ट्री में नर्सिंग वाले बच्चे 15 में 15 करने के लिए, टेक्निकल वाले को 10 में 10 करने के लिए हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बात को उसको कलमबद्ध करना पड़ेगा और माइंड में उसको सेट करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट बाय। अब देखो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत पूछे कौन दिया तो बोलेंगे फट से जॉन डाल्टन, लेकिन परमाणु नाम दिया डेमोक्रेटस। अब देखो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में क्या क्या चीज था, क्या क्या यहाँ से प्रश्न अराइज होता है। पहला कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु मतलब ये कहा कि परमाणु से छोटा कोई है ये नहीं है। अब इसको क्या बांटिएगा, जो सबसे मतलब कि गरीब है, जो सबसे छोटा है
उसके अंदर से फिर क्या बांटिएगा? उसके अंदर बांटने लायक कोई चीज नहीं है, अविभाज्य है। ठीक है जी। लेकिन जॉन डाल्टन इस मामला में फेल हो गया, क्योंकि परमाणु के अंदर बहुत सारा चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, नाभिक, है ना जी, परमाणु के अंदर है। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। तो क्या जॉन डाल्टन अपने कथन पर आज के डेट में सही खरा उतरा इस मामले में? नहीं उतरा। परमाणु मतलब कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना जी, और भी हम लोग जाने, यहां तक तो हम लोग जान चुके हैं कि नाभिक भी टूटता है और नाभिक भी जुटता है संलयन और विखंडन के माध्यम से, है ना जी। अरे क्लियर हो गए हैं? लेकिन जॉन डाल्टन का यार दूरदर्शिता किस बात पर है? उनके थ्योरी का मेन चीज क्या था? उनके थ्योरी का मेन चीज बेटा था यार रासायनिक संयोग। क्या था जी? कहेगा जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो का मेन चीज है वो क्या है? रासायनिक। ठीक है जी, समझे? अरे क्या जी? रासायनिक। ये आज भी सही है। इस रासायनिक संयोग के यार दो पार्ट हैं, समझो मेरे बात को। इस रासायनिक संयोग के क्या हैं? पहला पार्ट है इसका, क्या है जमादार? पहला पार्ट हो सब भुला जाता है, द्रव्यमान। आगे कराएंगे ना सब, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण बात करेंगे अभी इस पर हम लोग। और दूसरा है बेटा क्या जी? स्थिर 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 अनुपात। इतना जानना है हम लोग को जॉन डाल्टन के बारे में। चला, जॉन डाल्टन के बारे में जाने, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। नींद आता है लड़का? पैसा खर्च करके ना आया जी मेरे पास, वसूलना नहीं चाहता है। असली चेला कौन हुआ? जो एक पैसा लगाया और नौकरी लेके गया तो उसका हजारों गुना हमसे ज़्यादा प्राप्त करके गया। अगर सही व्यापारी है तू। अब बाकी बाबूजी के खून पसीना के पैसा बर्बाद करना तो सूतो तकिया लगवा दें, पढ़ रहे भाई वाह, कितना मन आत्मा लगा के बताते हैं। और इतना समय है तुम लोग के पास, फिर से तुम लोग को भाग किस्मत से देखो हम मतलब कि शुरू से हर चीज़ चालू किए हैं। तो इस बार तो कम से कम पार लग जाओ। इस बार हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल तुमको जो डाउट रहे, जो टॉपिक पढ़ाते रहे, अगला दिन मतलब कि उसमें जो चीज़ नहीं समझेंगे वो हमसे पूछिएगा, एनी टाइम आपके बीच में अवेलेबल है। तो द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात क्लियर हो गया? चला। अब देखो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या हुआ? एकदम सिंपल बात है कि मान लो यार तुम्हारा यार H और O, H और हाइड्रोजन और, लेकिन यार इसको 2H करना पड़ेगा, है जी। और इससे हमको प्राप्त क्या होगा? H2O, है जी। अरे समझा? मतलब एग्जाम्पल एक हम आपको दे रहे हैं, समझ रहे हो? अगर मान लो यार ये दोनों मिलाकर हमारे पास, एक एग्जाम्पल आपका है, ठीक है जी, ये दोनों मिलाकर हमारे पास 100 ग्राम है, तो हमारा जो यौगिक भी जो प्राप्त हुआ वो 100 ग्राम ही होगा, है ना जी। मान लो यार तुम्हारा यार C कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी, तो कार्बन और ऑक्सीजन का प्रतिक्रिया करा रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिला के 100 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना मिलेगा हमको? मतलब द्रव्यमान क्या है? संरक्षित है। जो इधर है वो इधर है ना जी। जो इधर है और इधर है, ठीक है। तो बताइए जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का मेन बेसिक चीज क्या था? रासायनिक संयोग। पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए? रासायनिक संयोग। और रासायनिक संयोज ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या? द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान, और द्रव्यमान संरक्षण ऑप्शन में रहे तो स्थिर अनुपात। और जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है?
लेकिन परमाणु का अविभाजित वाला मामला में जॉन डाल्टन क्या हो गया, फेल हो गया, है ना जी। लेकिन यार द्रव्यमान संरक्षण और द्रव्यमान स्थिर अनुपात उसकी दूरदर्शिता थी, कुछ समय ऐसा कोई रिएक्शन करने का चीज भी नहीं था, फिर भी वो बात कहा गया। क्लियर? अरे क्लियर? चलिए अब हम लोग मतलब कि परमाणु को समझते हैं। अब किसी भी पदार्थ का, चाहे किसी भी तत्व का, है ना जी, सबसे जो छोटा कण है ना जी, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, तो सबसे पहले देखो परमाणु का पहला चीज क्या हुआ भैया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। यही सबसे जगह से ना क्वेश्चन खोज के लावल जाता है, क्या अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा रहेगा अणु परमाणु, है ना, तो क्या कहोगे, परमाणु। कौन लेगा जी, परमाणु। आगे हम बताएंगे कि परमाणु क्यों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अणु क्यों रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। आप जानते हैं कि यार परमाणुओं के समूह को ही हम अणु कहते हैं। अणु क्या है, अणु जो है आपको क्या है, अणु जो है आपको परमाणु का, लेकिन ये आपके मर्जी पर नहीं है कि आप जैसे मन जैसे समूह बना दीजिएगा, इसके मर्जी पर है कि इसके पास क्या जरूरत है और कैसा गठबंधन ही करेगा, है ना जी। ये नहीं है कि आप मतलब कि 5 को हाइड्रोजन को रख दीजिएगा तो H5 हो जाएगा, है ना जी, हमेशा H2A रहेगा, हाइड्रोजन हमेशा H2A अणु बनाएगा, क्योंकि इसका जो मतलब कि जो चीज है उसमें वही संभव है। समझ रहे हो बात? तो तुम्हारा अणु क्या है, परमाणु का समूह है। समझा चला? अणु क्या है, अब परमाणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले रहा है ना जी। दूसरा चीज क्या भाई, तत्व का सबसे छोटा चीज, है ना जी, तत्व का सबसे छोटा क्या जी,